हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 9 फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके। ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है सेफ गार्डिंग चाइल्डहुड्स फ्रॉम ऑनलाइन हार्म। ये आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है बच्चों में कि वो ऑनलाइन में सब कुछ करना चाहते हैं। वो दिन भर इसी तरह से फोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप्स में लगे रहते हैं, यानी दिन भर उन्हें ऑनलाइन ही रहना है। तो ये काफी ज्यादा समस्या वाली बात हो गई है, इसे ऑनलाइन हार्म बोला जा रहा है। ठीक है। तो इससे कैसे बच्चों को या चाइल्डहुड या पूरी जो ये जनरेशन है उसको किस तरह से सेफगार्ड किया जाए, उसी को लेके ये न्यूज है, ये आर्टिकल है। ठीक है। एक रिसेंट स्टडी ने बताया है कि चाइल्ड राइट्स एंड यू एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन सेफ्टी एंड इंटरनेट एडिक्शन को हाईलाइट करता है दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ, यानी मैक्सिमम जो बच्चे हैं, जो एज ग्रुप होती है 13 से लेकर 18 साल की, ये शो किए गए हैं, देखा गया है, उनमें एडिक्शन देखा गया है, यानी लत आदत देखी गई है कि वो इंटरनेट का आदत उनको लग चुका है। यानी उन्हें कुछ मिले या ना मिले, खाना मिले ना मिले, कोई काम हो या ना हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन वो उनको एडिक्शन लग चुकी है इंटरनेट की, वो इंटरनेट में ही दिन भर लगे रहते हैं। ठीक है। तो फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी क्या क्या मिला है कि 48% रेस्पोंडेंट्स डिस्प्लेड सम लेवल ऑफ एडिक्शन टू इंटरनेट। 48% जो रेस्पोंडेंट्स हैं, बच्चे वगैरह, जो उनको देखा गया है कि उनको हाई वो एडिक्शन है उनको इंटरनेट का। अराउंड 10% ऑफ रेस्पोंडेंट्स डिस्क्लोज्ड बीइंग सब्जेक्टेड टू साइबर बुलिंग। ठीक है। 10% ऐसे हैं जिन जिन जो डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं कि उनके साथ साइबर बुलिंग भी हो रहा है। ठीक है। Children spending more time in internet for accessing education and other communication purposes become more vulnerable to multiple risk। आज जो बच्चे हैं वो ज्यादा समय जो है वो इंटरनेट पर बिता रहे हैं। कारण है कि एजुकेशन, ठीक है, ये कोविड-19 की वजह से भी एक कारण हो गया है कि उनको ऑनलाइन ही क्लास करनी पड़ती है, ऑनलाइन ही सारा कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, असाइनमेंट भी ऑनलाइन ही जमा करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, और कम्युनिकेशन जो पर्पस है वो भी उसके लिए भी ऑनलाइन का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर इंटरनेट ही एक सोर्स बना हुआ है आज के डेट में। तो इससे बहुत सारे मल्टीपल रिस्क देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है। ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज की समस्या देखने को मिल रही है, ऑनलाइन हेरासमेंट की समस्या देखने को मिल रही है, साथ ही साथ साइबर विक्टिमाइजेशन भी किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। एंड मेनी अदर प्राइवेसी रिलेटेड रिस्क भी हो जा रहा है। तो कई सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन क्या है इसका स्टडी का कि अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है चिल्ड्रंस के बीच में, ऑन कीपिंग देमसेल्फ सेफ ऑनलाइन, कि उन्हें सेफ ऑनलाइन, ताकि वो सेफ ऑनलाइन हो सके। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेट सेफ्टी रूल्स एंड करिकुलम, प्रोएक्टिव इंगेजमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड क्रेवियर्स, यानी कि पेरेंट्स और जो उनके केयर टेकर जो होते हैं उनको भी देखने की जरूरत है, कि उनको भी इंगेजमेंट की जरूरत है अपने बच्चों के साथ, कि वो कितना समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और इंटरनेट पर जो समय बिता रहे हैं वो कितना उससे प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव वर्क तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे साइट्स में तो नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है। दोस्तों से फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो नहीं ज्यादा लगे हुए हैं। तो क्या है नहीं है, उसके पेरेंट्स और या जो केयर टेकर होते हैं बच्चे, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। इफेक्टिव सुपरविजन होनी चाहिए बट नो पॉलिसिंग। Existing cyber laws must be reviewed and revised to make them child centric। और अभी जो वर्तमान में जो साइबर लॉज है, या उनको रिव्यू करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, बच्चों को ध्यान में रखकर। प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसकी भी जरूरत है। अर्लियर जो है डब्ल्यूएचओ ने क्लासिफाइड किया कि एडिक्शन जो है टू डिजिटल एंड वीडियो गेमिंग एज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इससे जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो जाता है, कि हम उसी में ही लगे रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव वर्क करते ही नहीं है, कुछ इनोवेशन के बारे में सोचते ही नहीं है, हमारा मेंटल स्टेटस ही एकदम कमजोर हो चुका होता है, कि एक दिन हमें इंटरनेट नहीं मिलेगा तो हम बीमार बीमार फील करेंगे,
मेंटली खासकर, तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल्सो इशू किया था एक एडवाइजरी पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के चलते, ताकि एक्टिव पेरेंटल कंट्रोल रहे, यानी पेरेंट का कंट्रोल रहे और साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स को भी ध्यान में रखा जाए ऑन द डिवाइस। ठीक है, तो अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इंटरनेट, मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी काफी है। ठीक है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ऐसे वगैरह में भी इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो एक आप इससे इसके पॉइंट्स को आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम को लेकर, जो कि फोकस कर रहा है ऑन मेकिंग मॉडल विलेजेस। मॉडल विलेजेस क्या है? ठीक है, इन रिसेंट बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, जो कि इम्प्रूव क्या चीज, सोशल और फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन रिमोट हैबिटेशन, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र, दूर दराज के ऐसे गांव जो कम डेवलप्ड हैं, तो वहां पे सोशली और फाइनेंशियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है अपने रिसेंट बजट गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्राइमरीली जो अलोंग द बॉर्डर विद चाइना, चाइना बॉर्डर के पास जो ऐसे रिमोट हैबिटेशन है उसको डेवलप किया जाएगा। इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा, पायलट शुरुआत किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एंड इज डेवलप्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द चाइनीज सेटिंग अप मॉडल विलेजेस अलोंग इंडिया एंड भूटान बॉर्डर्स। अलोंग इंडिया और भूटान बॉर्डर्स दोनों में ही किया जाएगा। ये जो स्कीम है इसमें इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के पास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, ठीक है, उसको अच्छा करना। साथ ही साथ इंश्योरिंग दैट रेसिडेंट्स डोंट अबेंडन देयर विलेजेस, और जो रेसिडेंट्स है वो अबेंडन ना हो, बर्बाद ना हो विलेजेस के, वो उनको भी देखना। इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन अदर एरियाज। ठीक है, एक्टिविटीज विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, हाउसिंग किया जाएगा, टूरिस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, और डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल्स वगैरह का भी वहां पे सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड सपोर्ट फॉर लिवलीहुड जनरेशन, और लिवलीहुड जो जनरेशन यानी काम काज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वहां जनरेट किया जाएगा। नीड क्या है इस प्रोग्राम का, कि बॉर्डर जो विलेजेस है विथ स्पेर्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ अच्छी नहीं होती है, जिससे वो डेवलपमेंट से जो गेन होते हैं उससे वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, टू बिल्ड मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी ऑन द माउंटेन्स, और मॉडर्न सिस्टम जो है आज के डेट में वैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी और कनेक्टिविटी हो सके माउंटेन्स में भी, तो विल इससे हेल्प भी होगा बॉर्डर विलेजेस को कंट्री के टू बिकम वाइब्रेंट। ठीक है, अदर कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स है कि इम्प्रूव किया जाएगा बॉर्डर विलेजेस को। तो बॉर्डर जो एरिया है डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन 1986 से 87 में, टू मीट डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ पीपुल लिविंग इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 86-87 में, ताकि डेवलपमेंट हो सके ऐसे लोगों का जो ऐसे रिमोट एरियाज में, ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ पे उनको बहुत चीज़ों की इनएक्सेसिबल है, उनको बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है, और जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में है। यूनियन बजट जो 2022-23 का, उसमें इंक्रीज किया गया कैपिटल को आउटले फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के आउटले में इंक्रीज किया गया कैपिटल को बाय रिकॉर्ड ऑफ 40% एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी 40% जो है रिकॉर्ड ये इंक्रीज किया गया अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के जो बजट है उसमें। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मुंबई पॉपुलेशन के बारे में। क्या है कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजेस एज डस्ट स्टॉर्म हिट, यानी मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से इंक्रीज कर रही है जैसे कि एक जो तूफान होता है ना डस्ट का, यानी कि धूल का जो तूफान होता है जैसे हिट करता है उसके जैसे। क्या है न्यूज में
क्यों कंपेयर किया गया है ऐसा देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदरिंग फॉर द करेंट हाई पॉपुलेशन इन मुंबई इज ड्यू टू ए सेकेंड डस्ट स्टॉर्म दैट हैज हिट द सिटी। यानी जो ये हाई पॉल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन में बोल रहा है, मुंबई पॉल्यूशन के बारे में है, ये जो इंक्रीज हुआ है एज ए डस्ट स्टॉर्म हिट, यानी कि धूल के जो तूफान है जो हिट किया है मुंबई को, उसके चलते मुंबई का पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है, जो सेकंड डस्ट स्टॉर्म आया ना, सिटी को हिट किया, उसके चलते जो पॉल्यूशन है वो बढ़ गया। तो ये जो स्टॉर्म है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यानी आया कहाँ से, तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से एंड बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान से, यहाँ से आया है। लास्ट मंथ जो है ये जो स्टॉर्म है ये ओरिजिनेट हुआ था मिडिल ईस्ट से, जो कि डस्ट एंड हेज टू नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र को हिट किया था, गुजरात को और राजस्थान को। ये जो सैंड या फिर डस्ट स्टॉर्म बोला जाता है एक नेचुरल इवेंट है, जो कि काउज क्यों होता है, बिकॉज बाय स्ट्रॉन्ग ट्रबुलेंट विंड, यानी बहुत ही तेज और बहुत ताकतवर जब हवा चलती है और ड्राई लैंड सरफेस के ऊपर से चलती है, जैसे राजस्थान वगैरह इलाका से या गुजरात के इलाके से, तो वो वहां से उस डस्ट को अपने साथ उड़ाकर लेके आती है, दैट हैव लिटिल और नो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेजिटेशन कवर। ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह नहीं होती है, सूखा मैदान होता है, तो यहाँ से जब हवाएं चलती है तो उस डस्ट को उड़ाकर लाती है और आसपास के क्षेत्र में ये इस तरह से स्टॉर्म आते हैं। तो ज्योग्राफी एंड प्लांट डाइवर्सिटी एंड एविडेंस प्ले क्रिटिकल रोल इन द बर्थ ऑफ डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फ्लैट एरियाज विथ स्पेस वेजिटेशन एंड ड्यून्स आर मोस्ट प्रोन टू सच स्टॉर्म, यानी ऐसे फ्लैट एरिया जहाँ पे वेजिटेशन जो है काफी कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये स्टॉर्म जो है आना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, यानी होता ही है। फिर काउजेस ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन इंडिया, क्या काउज करता है, जो टेम्परेचर जो है इन मिडिल ईस्ट वाज वार्म, ठीक है, लीडिंग टू द लिफ्टिंग ऑफ डस्ट इन द एयर, और टेम्परेचर जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टुवर्ड्स द अरेबियन सी वार्मर है, यानी गर्म है ज्यादा। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं जिससे डस्ट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ डस्ट स्टॉर्म क्या होता है, ये ट्रांसबाउंडरी मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और एविएशन को भी अफेक्ट करते हैं। कई सारे प्लेन को डिले करना पड़ता है। ठीक है, कई सारे प्लेन काफी दिनों तक उड़ान नहीं भर पाते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने मुंबई में देखा कि वहाँ पॉल्यूशन ही इंक्रीज कर गया, तो काफी ज्यादा हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ डेपोजिशन ऑफ जो ये डस्ट होता है ग्लेशियर में, इससे जो वार्म हो जाता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लेशियर वगैरह में ऐसे डस्ट जो बैठते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को गर्म कर देते हैं और बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ रिड्यूसेस क्रॉप यील्डिंग बाय ब्यूरिंग सीडलिंग्स, और क्रॉप जो होता है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, काउजेस लॉस ऑफ प्लांट टिश्यूज, लार्जर पार्टिकल्स कैन काउज स्किन एंड आई इरिटेशन, बोलो ना, हेल्थ इश्यूज भी होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। ठीक है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, और ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन द एरियाज ऑफ डिपोजिशन एंड बेनिफिट वेजिटेशन। ठीक है, तो काफी सारी समस्याएं देखने को मिलती है इस स्टॉर्म से। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एंड पीएम क्या है, ग्रामीण सड़क जो योजना है उसको ट्विक्ड किया गया है, इसको बढ़ाया गया है, इसे एक्सटेंड किया गया है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है, इसके टेन्योर को, इसके समय को एक्सटेंड किया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ 21-22 से 25-26 किया गया, रेलोकेशन किया गया है 4600 करोड़। ठीक है, इसे इसे अप्रूव किया गया था इस योजना को 2017 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसका एम था कि टू बूस्ट ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स एंड क्रिएटिंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी इनकॉर्पोरेटिंग ऑनगोइंग स्कीम लाइक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स एंड ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, इसे सेंटर हैज proposed to fully fund certain road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana rather than meeting the usual 60% of cost in a move aimed to pushing rural jobs। ठीक है, इसका एम क्या है कि रूरल जॉब्स बढ़े। ठीक है,
इसलिए इसको और पुश किया गया, फुल्ली फंड किया गया है सेंटर सर्टेन रोड्स प्रोजेक्ट्स को सेंटर के द्वारा, ठीक है, ताकि जो और ज्यादा जो है इस स्कीम में बूस्ट अप हो सके, ठीक है, और ज्यादा जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में मिले ग्राम जो रूरल जॉब से उसमें, ठीक है, रूरल जो यूथ से उसमें, ठीक है। एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 35% इंक्रीज किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 से अगर देखें तो, ठीक है। इसका जो इट इज अ पार्ट ऑफ द एडिशनल ₹1 ट्रिलियन कैपिटल एलोकेशन अनाउंस्ड फॉर द स्टेट्स इन द यूनियन बजट 2022। ये जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन, यानी ऐसे जगह जहां पर रोड नहीं है, ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, अनकनेक्टेड हैबिटेशन में, तो उसके लिए स्कीम था, ठीक है। ये ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी इट फेज 3 वाज लॉन्च्ड इन 3 वाज, जिसका जो फेज 3 उसको लॉन्च किया गया था 2019 में फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क by upgradation of existing through routes and major rural links that connect habitation to ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट हॉस्पिटल्स, ठीक है। आई होप ये दोनों ही स्कीम आपको क्लियर हुई होंगी और ये पार्टिकुलर जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हरियाणा कैबिनेट नोड फॉर एंटी कन्वेंशनल कन्वेंशन बिल, ठीक है। तो हरियाणा ड्राफ्ट है ऑफ हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वेंशन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 is aimed at prohibiting religious conversions affected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement by any fraudulent means or by marriage or for marriage। इसका की हाइलाइट्स क्या है बिल का कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन द एस्योर्स declares marriage null and void which were solemnized by concealment of religion। नीड क्या है इसका कि cases where gullible people have been converted by offering allurement or under undue influence, marriage by either misrepresentation or concealment of their own religion, and after getting marriage force their partners to convert their own religion। Such ingredients not only infringe the freedom of religion of the person so converted but also militate against the secular fabric of our society। There is no central anti-conversion law as a law and order in a state subject। Many states include Karnataka, Madhya Pradesh and law on the subject। Supreme Court in Rev Stanley's versus State of Madhya Pradesh 1977 case upheld the anti-conversion law of MP and Odisha। Court highlighted Article 25 does not include the right to convert, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तमिलनाडु असेंबली ने रीअडॉप्ट किया है बिल को अगेंस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। क्या है कि तमिलनाडु असेंबली ने रीअडॉप्ट किया है एंटी नीट का जो एंटी नीट जो बिल है विच इज रिटर्न टू द गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नर अर्लियर। बिल इज मीन टू प्रोवाइड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिसिन और होम्योपैथी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर अंडर ग्रेजुएट को एडमिशन दी जाएगी मेडिसिन और होम्योपैथी के कोर्सेस में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स टू गेट अ 7.5% हॉरिजेंटल कोटा इन मेडिकल एडमिशन, ठीक है। स्टेट्स आर्गुमेंट्स अगेंस्ट नीट क्या था कि नीट जो है फेवर रिच एंड मोर प्रिविलेज्ड क्लास को ऑफ सोसाइटी who are able to afford special coaching apart from pursuing class 12। Students from the affluent class do not serve in rural areas after medical UG program and often pursue postgraduate courses abroad, leading to a decline in the number of serving doctors in the state। Biased in favor of physics, chemistry and biology instead of being open to testing all possible knowledge as in state board examination। Earlier, Supreme Court held that NEET prescribed to improve medical education to the improvement of public health। In 2013, NEET was introduced as a national label and only medical entrance exam for admission to medical and dental courses in India, ठीक है। तो इसी को जो है वो
तमिलनाडु असेंबली ने लिया है वापस, ठीक है, इस एंट्रेंस के एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन होगी। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक की और एक्स्ट्रा न्यूज की। तो पहला जो है वो है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इनिशिएटिव, यानी अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है इन न्यू पार्टनरशिप विथ समृद्ध इनिशिएटिव के साथ कि इंप्रूव किया जा सके एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन सॉरी। फोकस होगा इसका ऑन इनोवेशन अक्रॉस द हेल्थ केयर लैंडस्केप, build health system preparedness for few further infectious disease outbreaks and health emergencies, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विथ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, मार्किंग ए मेजर लीप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अबाउट क्या है इसका? लॉन्च हुआ था 2021 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो कि सर्व करता है एज ए गाइड फॉर द इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई एंड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑन बोर्डेड इसमें है। साथ साथ इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर इन्वेस्टर्स टू विजिट, ठीक है, यानी सारे काम जो है एक ही चैनल के थ्रू हो जाएगा, एक ही माध्यम से सबको फायदा होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव है सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इन अर्बन एरियाज, स्ट्रेंथिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन अर्बन एरियाज, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, IT enablement, reduction in AT&C losses, establishment of IT-enabled energy accounting auditing system, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए नोडल एजेंसी, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट करता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है केसेस ऑफ फेयर बैंक्स डिजीज एंड एक्रोमेगली इन इंडिया, बोथ दीज आर ए रेयर डिसऑर्डर अफेक्टिंग फ्यूअर देन 1 in 2500 इंडिविजुअल। Acromegaly is caused by excessive secretion of growth hormone from a tumor in the pituitary gland. It causes increased height when it manifests in childhood and adolescent age group. Fairbanks disease is also known as multiple epiphyseal dysplasia. In this parent usual requires management of pain and orthopedic procedures, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सलरेट विज्ञान। एक्सलरेट विज्ञान जो लॉन्च हुआ था 2020 में, लॉन्च हुआ था 2020 में बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। इसका जो इट हैज 3 ब्रॉड गोल्स, कंसोलिडेशन, ठीक है, वर्कशॉप और इंटर्नशिप, ठीक है। इट्स कंपोनेंट इंक्लूड अभ्यास प्रोग्राम जैसे कि कार्यशाला जिसको वृत्तिका भी बोलते हैं, समूहन प्रोग्राम भी है, सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोमोटिंग बेसिक रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है न्यू HIV स्ट्रेन मिला है, हाईली व्यूरेंट स्ट्रेन है ये, ट्रेस्ड एज ए फार बैक एज टू द 1990s में। वायरस दैट अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, लीड टू एड्स, ठीक है, नो इफेक्टिव क्योर है इसका, देयर इज करेंटली नो इफेक्टिव क्योर। नेक्स्ट है फाजीउड। फाजीउड क्या है? तो फाजीउड फ्रॉम जगन्नाथ चैरियट दैट ईयर वाज मेड इंटायरली फ्रॉम प्राइवेट लैंड्स इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट। फाजीउड जो है इट इज ए डेसिडियस ट्री है ये, विथ ए नैरो क्रॉन एंड टेक 50 to 60 years टू मैच्योर। रेंज इसका जो है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब में। It in India, Cambodia, Laos, Vietnam. In India, mostly found in alluvial flood plains of Mahanadi. Habitat जो है tropical lowland open forest और semi deciduous forest, deep humus rich loamy soils में होता है ये। Concerns भी है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट चिकेड मैक्यू। व्हाइट चिकेड मैक्यू क्या है? व्हाइट चिकेड मैक्यू जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था 2015 में इन चाइना।
distinct white cheeks, long and thick hair, white cheeks, long and thick, distinct white cheeks, long and thick hair on neck, longer tail than other musque species. Last mammal to have been discovered in Southeast Asia. Arunachal musque and white-cheeked musque exist in the same biodiversity hotspot. Not been yet include. They have not been yet included in Wildlife Protection Act 1972 of India. Its conservation status is not yet determined. ठीक है, तो आई होप ये जो 9 फरवरी का जो करंट अफेयर्स का सीरीज था आपको पसंद आया होगा, सारे जो टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।